आज का चैप्टर होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। फिर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा है? 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल अदर कंट्रीज दे डू नॉट बिलोंग्स टू वन कंट्री, मतलब अपना देश का करेंसी को छोड़कर, अपना देश को, हम लोग किस देश में रहता है? इंडिया में। इंडिया का करेंसी को छोड़ के, इंडिया का रुपी छोड़ के बाकी जितना भी करेंसी अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलेगा? मतलब खुद का देश का करेंसी को छोड़ के और जितना भी करेंसी अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? फॉरेन एक्सचेंज। समझ में अब क्लियर हुआ? तो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल कंट्रीज दैट डू नॉट बिलोंग टू ओन कंट्री। इन अदर वर्ड्स, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल करेंसी एक्सेप्ट रुपी आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब खुद का देश का करेंसी को छोड़ के और जितना भी करेंसी अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज समझ में है क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इन दिस चैप्टर वी विल एज्यूम द फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को इस चैप्टर में क्या मानने वाला है? डॉलर्स। डॉलर्स को हम लोग यहाँ में देखो, फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत होता है, पाउंड होगा, डॉलर्स होगा, दिनार होगा, बहुत होगा, ये नहीं होगा, रियाल होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा होता है फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एज्यूम करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर का हिसाब से हम लोग काम करने वाला है, ठीक है। फिर देखो अभी नेक्स्ट हम लोग का बात होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो फॉरेन एक्सचेंज अलग है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब खुद का देश का करेंसी को छोड़ के मार्केट में जितना करेंसी अवेलेबल है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये अलग टॉपिक है। तो देखो, तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब देखो सिंपल सा बात है, हमको मान लो इंडिया के करेंसी को डॉलर के साथ एक्सचेंज करना है, तो उस टाइम में कोई रेट होता ही नहीं होता है। उसी रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हम लोग करेंसी को एक्सचेंज करता है, इंडियन करेंसी को मान लो डॉलर में एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आना बात? जब एक करेंसी को दूसरा करेंसी के साथ एक्सचेंज करता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। पता है तुम लोगों को, ठीक है। देख क्या लिखा हुआ? इट रेफर्स टू द रेट, ये एक ऐसा रेट होता है एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज फॉर वन यूनिट ऑफ द अनदर करेंसी। अब सिंपल सा बात है ना कि देखो एक डॉलर को खरीदने के लिए हमको कितना इंडियन रुपी चाहिए होगा? 83.16। ये करंट वाला है। ये कौन वाला है? ये एकदम करंट फिगर है, अभी गूगल में मारेगा तो यही निकलेगा 83 कितना 83.16। हम पूरा करंट वाला लिख के बना रहा है, ठीक है। तो एक डॉलर को कितना, देखो एक डॉलर को खरीदने के लिए हमको 83 क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। किसको? एक डॉलर को बाई करने के लिए। समझ में? यही हम लोग का क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में है बात? यहाँ में कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। The above exchange rate measures 83.16 rupee are the required to exchange for $1. The exchange rate fluctuates from day to day. अब देखो एक और बात, एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो डे टू डे चेंज होगा। ये हम आज वाला लिखा था, जब आज नोट्स बना रहा था ना तब हम गूगल से निकाल के लिखा था, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो मेरा नोट था उसमें अलग था, उसमें क्या था? अलग था, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। और हम लोग का नोट्स के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग कितना मान के रखा था पहले? ओल्ड वाला नोट्स में 62 कितना मान के रखा था? ये बहुत ओल्ड था, ठीक है। बहुत जब पहले से पढ़ाना स्टार्ट किया था तो 62 माना था, अभी तो चेंज हुआ था तो 83 पॉइंट करंट सिनेरियो का हिसाब से। कल फिर क्या मालूम चेंज हो जाएगा, तो फ्लक्चुएट होगा। क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग मान के रखता है 83.16। एक डॉलर को खरीदने के लिए हमको 83 पॉइंट कितना चाहिए? 16। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं। कल मैच देखा क्या तुम लोग? मैच देखा हमने? कैसा लगा? हरा दिया तुम लोग इंडिया का। नेक्स्ट क्या तुम्हारा? करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब करेंसी का वैल्यू घटना, और डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी का वैल्यू
बढ़ना। बात समझ में ना, डेप्रिशिएट मतलब घटना। याद है ना, डेप्रिशिएट का पहले भी हम लोग बात कर चुका है, डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले भी बात किया हुआ था हम लोग, ठीक है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाला कि करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। आप समझना, जैसे कि एग्जाम्पल, गोल्ड कितना था, कितना था 81। अभी देखो, पहले $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए था 81, अब वही $1 को खरीदने के लिए कितना चाह रहा है, मतलब हम लोग इंडियन रुपी का वैल्यू क्या हुआ है, कम है ना बढ़ा है, कम हुआ है। पहले $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए था 81 था, पहले $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए था 81, अब वही $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए, मतलब डॉलर का वैल्यू बढ़ा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ा है और करेंसी के वैल्यू हम लोग का देश का घटा है। समझ ना, तो करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना, पहले $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए था 81, अब $1 को, वही $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए 83.16, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का देश का करेंसी का वैल्यू घट रहा है, मतलब रुपये का वैल्यू ये हमें लग रहा है कि ना ज्यादा है तो बढ़ रहा होगा, मतलब अपना देश का करेंसी से कंपैरिजन करो। क्या करो, कंपैरिजन करो कि पहले कोई चीज हमको एक, मतलब कि कोई भी $1 घटा, मान लो कि पहले कोई एक चीज था, जैसे कि मोबाइल फोन था 81 रुपीज में मिल जा रहा था, अभी वही मोबाइल फोन हमको 83 में मिल रहा है। अब इसलिए बात हम लोग का देश का वैल्यू क्या, करेंसी का घटा है। क्या है, घटा है। समझ में आया बात, देखो, इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी in relation to the foreign currency. It makes the domestic currency is less valuable, hence more of it's required to buy the foreign currency. मतलब foreign currency को buy करने के लिए हमको domestic currency ज्यादा चाहिए, ठीक है। The above rates implies that is being depreciated as a previously 81 था, but is required to purchase $1 as per the new exchange rate। कितना है 81 नहीं है तो 83.16 है, कितना है 81 नहीं 83.16 है रुपीज इज रिक्वायर्ड टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ $1, सेम अमाउंट ऑफ $1, दैट मींस 2.16 मोर रुपीज फॉर द सेम डॉलर, मतलब सेम डॉलर खरीदने के लिए $2.16 ज्यादा लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन, क्या, सॉरी, करेंसी का वैल्यू घटा है। क्या है, करेंसी का वैल्यू घटा है। क्या हुआ, करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो बोलो। वो पहला वाला जो डॉलर का प्राइस है 81, समझ में आ गया सिद्धांत, ओके डन। हाँ, अभी नेक्स्ट जाता हम लोग, ठीक है। आप सुनना, थोड़ा सा अच्छा से समझना ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी मान लो हम लोग, अभी देखो हम लोग क्या पढ़ा, हम लोग का देश का करेंसी का वैल्यू डाउन हुआ है। अगर हम लोग का देश का करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है, कमा है, फॉरेन करेंसी का वैल्यू ऊपर है, डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, हम लोग का करेंसी का वैल्यू कम है, तो इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पे क्या होगा, इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पे क्या होगा। हम लोग का करेंसी का वैल्यू घटा है, फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ा है, तो इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पे क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना घटेगा, क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट क्या होगा, सिंपल सा बात है ना। अब देखो उन लोग क्या सोचेगा कि पहले हमको कोई सामान खरीदने के लिए $1 देता था, हमको 83 रुपीज, ओल्ड वाला रेट क्या था 81 था, हाँ $1 कितना का था 81 का। वो लोग सोचा कि जब हम $1 में पहले कितना का सामान खरीदता था 81 रुपीज का, अब वही $1 में कितना का सामान खरीद रहा है 83, तो वो लोग क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा नहीं करेगा। अगर उन लोग ज्यादा खरीदेगा तो हम लोग ज्यादा बेचेगा, हम लोग ज्यादा बेचेगा तो हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर क्या लिखा, पढ़ लो एक बार। Depreciation of domestic currency means the foreign currency can buy more goods and services with the same amount of their currency, ठीक है। This makes export cheaper, export क्या हो गया, cheaper हो गया, किसके लिए, उन लोग के लिए। This makes export cheaper in the domestic currency and thus increase export। समझ में आना बात, इजी टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है, करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, देख रहा है ना। ये देखो ओल्ड रेट क्या है, देखो ओल्ड रेट क्या है, $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए था, अब वही $1 को खरीदने के लिए कितना चाह रहा है, मतलब हम लोग ज्यादा खरीदने पाएगा ही नहीं पाएगा। हाँ, तो पहले $1 को खरीदने के लिए 81 चाहिए था, अब उसी $1 को खरीदने के लिए कितना चाहिए हम लोगों को 79, मतलब हम लोग का देश का वैल्यू करेंसी का बढ़ा है। क्या होगा, बढ़ा है।
ठीक है, जब भी देश का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट इंपोर्ट पे क्या होगा? अच्छा से सोचो, अच्छा से सोचो, पहले ये समझो फिर बोलना, इसका जवाब फिर से पूछेगा, पहले अच्छा से एक बार पढ़ लो। इट रेफर्स टू द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, द domestic currency become more valuable, therefore less of it needs to buy the same amount of foreign currency, मतलब सेम अमाउंट, मतलब एक डॉलर को खरीदने के लिए अब हमको पैसा क्या करना पड़ रहा है? कम पे करना पड़ रहा है। समझ में बात? इससे इंपोर्ट बढ़ेगा, इससे इंपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सा बात है ना। पहले हमको एक डॉलर, देखो पहले हमको एक डॉलर को खरीदने के लिए कितना देना पड़ता था? 81। अब उसी एक डॉलर को खरीदने के लिए कितना देना पड़ा है? 17। मतलब 2 रुपये क्या हो गया? कम। तो हम ज्यादा खरीदेगा ना। जब जहां 2 रुपये कम हो गया तब तो देखता ना, जहां लड़की लोग का सेल लग गया तब तो लोग पूरा एकदम निकल जाएगा एकदम, हाँ, पता ही नहीं होता है, हाँ, छोड़ेगा ही नहीं, इन लोग तो छोड़ेगा ही नहीं। जहां सेल कम हो, जहां सेल लगा है तब तो चलो रे भाई खरीदने के लिए, होता है ना? नहीं होता है? The above rate means that rupees are being revalued because the previously 81 था, ठीक है, were required to buy $1, but under the new exchange rate 79 rupees are required to buy the same amount of dollar, that means 2 rupees less than before। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? तो नेक्स्ट टॉपिक और क्या है हम लोग का? अगर मान लो डॉलर का वैल्यू क्या हुआ है? घटा है, हम लोग का देश का करेंसी का वैल्यू बढ़ा है, मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए कितना लग रहा है? 79। पहले कितना लगता था? तो अगर मान लो किसी भी सामान का दाम घटता है तो हम लोग दबा के खरीदता है, नहीं खरीदता है? अगर 2 रुपए भी, अगर हम लोग एज ए मिडिल क्लास, अगर कोई सामान अगर 2 रुपए कम हो जाएगा ना तो हम लोग 10 दिन के स्टॉक कर लेता है, होता ही नहीं होता है। तो अब उसी तरह क्या हुआ है? अभी हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि अब एक डॉलर को खरीदने के कितना लग रहा है? 79। मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। समझ में आया बात? तो देखो, एप्रिसिएशन अलाउज द कंट्रीज टू बाय मोर फॉरेन गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इट मेक्स द कंट्रीज इंपोर्ट्स चीपर देन बिफोर, सो इंपोर्ट्स इंक्रीज। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट है क्या हम लोग का? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का टाइप्स क्या क्या होता है? तो देख रहे हैं ना नाम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको बोलता है पेग्ड एक्सचेंज सिस्टम। पेग वाला पेग नहीं, समझ ना, जो तुम लोग मिला मिला के, हाँ, शाम का टाइम बैठता है ना, बैठता है ना, कौन को बैठता है? हाँ, विकास तो बैठेगा ही, हाँ। फिर नेक्स्ट देखो, कीप क्वाइट। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लगाना हम भूल गए, लगा लेना तुम लोग, ठीक है ना? फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज, नेक्स्ट, और देख बात मत कर जाता क्या? नेक्स्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसी को हम लोग क्या बोलता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल को क्या बोलता है हम लोग? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? थर्ड वाला पॉइंट क्या है? मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसको क्या बोलता है हम लोग? डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोलता है? डर्टी फ्लोटिंग। अब आगे में वर्ड लगा डर्टी फ्लोटिंग। मतलब 3 तरीके का एक्सचेंज रेट सिस्टम है। पहला क्या? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट वाला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसका नाम है तुम्हारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम जिसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, हंस रहा है तुम लोग नाम से। डर्टी को डर्टी क्यों बोलता है? हाँ, डर्टी को डर्टी क्यों बोलता है? नेक्स्ट क्या देखो, सबसे पहले हमें पढ़ेगा कौन सा वाला? फिक्स वाला। कौन सा वाला पढ़ेगा? फिक्स वाला। ठीक है, तो देखो फिक्स का मतलब क्या होगा समझना। फिक्स का मतलब क्या होगा समझना। गवर्नमेंट क्या करता है पता है? गवर्नमेंट क्या करता है? अपना देश का करेंसी को, अपना देश का करेंसी को किसी अदर देश का करेंसी के साथ क्या करता है? टाई अप कर देता है, मतलब फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? फिक्स। वो चेंज नहीं होगा। क्या सुना?
गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट दो तरीके से काम करता है। जो तुम्हारा रेट होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, उसको देखो अपना देश का करेंसी को दूसरा देश का करेंसी के साथ क्या करता है, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स। अब वो रेट चेंज नहीं होगा। इसका रीजन है करने का, देखो जब भी स्टॉक मार्केटिंग होता है, तुम्हारा जब भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक कहाँ चला गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ना, तो उस समय रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता ही नहीं होता है, जिससे क्या होगा, किसी को कोई भी बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, रेट को फिक्स कर देता है किसी दूसरा देश का करेंसी के साथ, ठीक है, या गोल्ड सिल्वर को भी फिक्स कर देता है दूसरा देश का करेंसी के साथ। समझना क्या होता है, जैसे कि देखो, इट रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्री इज फिक्स्ड by the government. The main purpose of adopting this system is to ensure the stability in foreign trade and capital movements. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, in this system the country keeps the value of its currency fixed in terms of some external standard. जैसे कि this external standard can be gold, silver and another country's currency or anything else. जैसे कि when the value of the domestic currency is pegged मतलब fixed, pegged मतलब fixed to the currency of another country. जब डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग किसी दूसरा करेंसी के साथ क्या कर देता है, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, जैसे कि अब $1 को खरीदने के लिए तुमको हमेशा 81 ही चाहिए, अब इसे ना बढ़ेगा ना इसे घटेगा, ये फिक्स किया ही नहीं किया, ठीक है। ये तो या तो ऐसा हो सकता है, या जब हम लोग करेंसी का इसको फिक्स करेगा, इसको बोलेगा हम लोग पेगिंग करना। क्या करना, जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को दूसरा करेंसी के साथ फिक्स कर दिया, उसको बोलता हम लोग पेगिंग। समझ में आया बात। when the value of the currency is tied मतलब वही fixed to the gold silver, it is called the parity value currency. समझ में आया बात, समझ में ना बात। तो गवर्नमेंट तो क्यों करता है, गवर्नमेंट करने का रीजन है कि क्या होगा, जब भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हो, स्टेबिलिटी बना रहे, सब उस पर विश्वास करें और फॉरेन से गुड्स वगैरह क्या करें, परचेज करें। इसका एग्जांपल समझना, मान लो ऐसा हो गया, ये मान लो ये विकास है, मान लो विकास को थोड़ा अच्छा, विकास है ना, ये कौन है, विकास है, विकास का 2 हाथ है, ठीक है। आइए मान लो प्रदीप है, ये कौन है, ये प्रदीप है, ठीक है, ये प्रदीप है, ये कौन है, विकास है, ठीक है, विकास है प्रदीप, ठीक है। विकास मान लो कि इंडिया में रहता है, कहाँ में रहता है विकास, इंडिया में, आप प्रदीप रहता है चाइना में, प्रदीप कहाँ में रहता है, चाइना में रहता है, ठीक है। समझ में बात। तो चाइना क्या है, अब चाइना छोड़ो, चाइना तो चाइनीज वाला हम लोग यूज ही नहीं करता है, नहीं, अमेरिका में, अमेरिका में रहता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ मैच भी करेगा, ठीक है। यार रशिया बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है ना तुम, इसको बहुत याद आता है, बहुत दिमाग में बहुत बात चल रहा है इसका, इससे बच के रहना रे भाई, विकास से। तो इंडिया में रहता है और ये कहाँ पे रहता है, हाँ अमेरिका में। प्रदीप का क्या पता, फैक्ट्री है, प्रदीप का क्या है, फैक्ट्री है, क्या है प्रदीप, फैक्ट्री है, ठीक है। अब प्रदीप क्या बनाता है पता है, जूता, मतलब शूज, क्या होता है, शूज, क्या बनाता है, शूज। विकास इंडिया में रहता है, अब विकास को चाहिए था जूता, मतलब फॉरेनर जूता इंडिया में बेचने के लिए चाहिए ना, तो विकास प्रदीप के साथ डील किया, क्या किया, डील किया। एक जूता का दाम था 81 रुपीज, कितना था 81, मतलब 80 रुपया, 80 नहीं 100 मान के चलो, एक जूता का दाम कितना था 100 रुपीज, मतलब $1 का, मतलब देखो $1 में एक जूता आ जाता था, $1 में 1 शूज, कितना शूज, $1 में 1 शूज आता था। अब मान लीजिए डॉलर का रेट कितना है तुम्हारा 80 है, कितना है 80 है, और $1 में कितना शूज आता है, एक, मतलब ये 80 किसके हिसाब से, इंडियन रुपी, क्या रुपी, इंडियन रुपी के हिसाब से, ठीक है। ये क्या तुम्हारा इंडियन रुपी, कितना तुम्हारा डॉलर का जूता का दाम कितना है 80 रुपया, कितना है, हाँ, मतलब बोला से $1 इक्वल टू 80 रुपीज, और $1 में एक जूता था, और कितना जूता 80 रुपया इंडियन रुपी के हिसाब से था, ठीक है। बात समझ में है, यहाँ में कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत,
तो विकास 1000 पीस, कितना पीस? 1000 पीस किसको, विकास किसको ऑर्डर दिया? प्रदीप को। तो कितना का हो गया जूता? 1000 पीस दिया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 80,000। हाँ 80,000 कितना का जूता ऑर्डर किया? 80,000 का। समझ में आया बात? लेकिन प्रदीप बोला, विकास बोला अभी पूजा का टाइम चल रहा है, हम पेमेंट तुमको कितना दिन बाद करेगा? 10 डेज बाद। कितना दिन बाद करेगा? 10 डेज बात करेगा। 10 डेज बात करेगा। कौन बोला? विकास बोला प्रदीप को। बात समझ में? कितना थाउजेंड में, कितना थाउजेंड देना था इसको? विकास को, प्रदीप को कितना देना था? 80,000। कितना देना था? 80,000। यहाँ पर कोई दिक्कत? लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ पता है? डॉलर, $1 का दाम कितना था? हाँ एक तो जूता का मतलब फॉरेन के हिसाब से $1 में एक जूता आता था, ये नहीं आता था? वंस उस $1 में आ जाता था। समझ में आया बात? लेकिन डॉलर का रेट बढ़ गया, कितना? 90 हो गया सडनली। कितना हो गया? सडनली कितना हो गया? 90। डील वो कितना में होता? 80 में। अब बोला कि $1 तो कितना में हो गया? 90। मतलब कितना देना पड़ेगा? 10 दिन बाद। जब विकास पैसा देने किसको किया? प्रदीप को, कि भाई लो पैसा तो अकाउंट में मार रहता है। लेकिन बोला कि ये बोल के प्रदीप क्या बोल रहा है? कितना भाई? 90,000 हो गया। कितना हो गया? 90। क्यों? डॉलर का रेट बढ़ गया। तो उसको विश्वास होगा क्या फॉरेन मार्केट में? एक ट्रेडिंग करेगा क्या? बाहर से माल मंगाएगा क्या? कभी भी मंगाएगा नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है पता है? रेट को फिक्स कर देता है, कि जिससे कि क्या हो, फॉरेन मार्केट में सब क्या करे? विश्वास करे। क्या करे? कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलेगा? फिक्स। इसमें क्या होगा? दो तरीका होगा। पहला बात, अपना करेंसी को दूसरा करेंसी के साथ फिक्स कर दिया, उसको बोलेगा पेगिंग। क्या बोलेगा? पेगिंग। जब गोल्ड सिल्वर को या अपना देश को क्या करेगा? डोमेस्टिक करेंसी को गोल्ड सिल्वर के साथ क्या कर दिया? टाई अप कर दिया, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? पैरिटी वैल्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? देखो, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। समझ में? अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेगा हम लोग? डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। समझ में? फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। मतलब डिवैल्यूएशन का मतलब इट रेफर्स टू द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द, जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटाएगा तो डिवैल्यूएशन। इट रेफर्स टू द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, इसको बोलेगा रिवैल्यूएशन। समझ में बात? जब गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाएगा तो रिवैल्यूएशन, जब घटाएगा तो डिवैल्यूएशन। समझ में बात? फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? जो करेंसी का वैल्यू होता है, जो करेंसी का वैल्यू जो भी होगा, चाहे $1 को 81 में खरीद रहा है या $1 को 100 रुपए में खरीद रहा है, वह डिसाइड कोई गवर्नमेंट करेगा नहीं, या कोई पर्सन भी नहीं करेगा। उसको डिसाइड करेगा डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी अगर मान लो किसी चीज का डिमांड कितना है, तो ऑब्वियसली बात अगर डिमांड ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर किसी, देखो मान लो फॉरेन करेंसी का वैल्यू घट गया, मान लो ऐसे उल्लेख से बस फॉरेन करेंसी का वैल्यू घट गया, मान के चलो फॉरेन करेंसी का वैल्यू घट गया, ठीक है, तो उसका डिमांड हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं करेगा, क्योंकि हमको और चाहिए होगा। जो चीज क्या होता है कमता है उसका वैल्यू हम लोग डिमांड ज्यादा करता है नहीं करता है। तो इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई गवर्नमेंट इसमें आएगा नहीं, ये क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा, ये मार्केट के हिसाब से चेंज होगा और बढ़ेगा या तो घटेगा। ये हम लोग कोई कुछ करने वाला है इसमें नहीं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई हिट करेगा पॉइंट को, समझ में है बात? ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, it refers to a system in which the exchange rate is determined by the forces of demand and supply of the different currency in the foreign exchange market. That means the currency that is demand is the higher, जिस करेंसी का डिमांड क्या है? higher rate, the currency whose supply is greater is what is less and therefore the exchange rate at a lower। मतलब समझना बात हो, देखो the currency that is demand is the higher, मतलब मान लो किसी करेंसी का डिमांड क्या है? हायर है। क्या है तुम्हारा? किसी करेंसी का डिमांड क्या है? हायर है। द करेंसी, फिर लिखा है एंड द करेंसी हुज सप्लाई इज ग्रेटर इज लेस, मतलब किसी करेंसी का सप्लाई क्या है? बहुत कम है। क्या है? कम है। देयरफॉर द एक्सचेंज रेट क्या होगा उसका? लोअर होगा। क्या होगा तुम्हारा? लोअर होगा। क्या होगा तुम्हारा? लोअर होगा। बात समझ में आया? ठीक है, देखो ये वाला देखो अच्छा से समझने वाला बात, ठीक है। द करेंसी डेट इज इन डिमांड, मतलब कोई करेंसी बहुत ज्यादा डिमांड में, क्या सुना? बहुत ज्यादा डिमांड में। अगर कोई चीज का डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो उसको खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है नहीं लगता है, उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होगा?
ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। द करेंसी डेट इज इन डिमांड एज द हायर द एक्सचेंज रेट, उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और किसी कंट्री का सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब किसी करेंसी का सप्लाई समझता है ना, किसी करेंसी का सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, अगर किसी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। इसका एग्जांपल सिंपल सा, वाटर समझते हैं ना, पानी पूरा सबके पास है या नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू करते हैं हम लोग? नहीं करता है। वैल्यू करता है क्या? नहीं करता है। तो याद रखना, तो वो क्या होता है? लेस वैल्यू होता है, और उसका एक्सचेंज रेट भी क्या होता है? बहुत कम रहता है। अब बात समझ में आया ना? बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हम लोग का, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम या डर्टी फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है समझना। अभी देखो, तुम लोग छोटा छोटा होता है, ठीक है, पापा मम्मी बोलता है चलो बेटा, उस समय तुमको थोड़ा मालूम हो गया, ठीक है, तो पापा मम्मी तुम लोग को छोड़ दिया, क्या हो गया? छोड़ दिया। तुम चल रहा है, जहां पे गिरता था फिर से उठाता ही नहीं उठाता है, फिर जहां पे गिरता है फिर क्या करता है? फिर उठाता है। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम भी क्या होता है? सेम इसी का जैसा काम करता है, ठीक है। अगर मतलब तुम बड़ा हो गया तो पापा बोला कि बिजनेस करो, पीछे से हम है, पीछे से कौन है? हम है, ठीक है। तुमको बिजनेस करने छोड़ दिया, तुम जहां जहां फंसेगा पापा तुमको डायरेक्ट करेगा ना कि ना ऐसा हो रहा है और पैसा चाहिए तो ले लो, ऐसे बढ़ाओ, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम भी सेम वैसे ही काम करता है। मतलब देखो, इसमें पहले देश का करेंसी को छोड़ दिया जाता है, मतलब करेंसी को पहले छोड़ दिया जाता है, मतलब मार्केट फोर्सेस, करेंसी का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, इसमें दोनों आएगा। देखो, मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज वाला जो है ना, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें दोनों आएगा। फिक्स वाला भी आएगा, काम करेगा, और कौन काम करेगा? फ्लेक्सिबल वाला भी काम करेगा। पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगा? पहले छोड़ दिया, गवर्नमेंट क्या कर दिया? छोड़ दिया सप्लाई, पूरा डिमांड एंड सप्लाई छोड़ दिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब देखेगा गवर्नमेंट कि ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रहा है, या हम लोग का देश का करेंसी का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा घटना भी अच्छा नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगा या आरबीआई आएगा। देखो समझना है बात। देखो, इट इज ए हाइब्रिड, मतलब कॉम्बिनेशन होता है किसका? ऑफ द अबव टू सिस्टम, मतलब इट रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब फ्लेक्सिबल वाला रूल्स फॉलो हो रहा ही नहीं हो रहा है कि जो भी तुम्हारा एक्सचेंज रेट का डिमांड एंड जो भी एक्सचेंज रेट होगा डिटरमाइन कौन करेगा? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। And the central bank play a key role in the establishing the exchange rate in case of extreme appreciation या depreciation। मतलब वैल्यू घट रहा है तो कौन आएगा? आरबीआई आएगा। कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगा। इसको फिर से क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। द सेंट्रल बैंक मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट रिमेन्स विद इन द टारगेट वैल्यू। मतलब फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? कस्टोडियन ऑफ, बताया था ना, समझ लेना बात। तो इस तरीके से आज वाला हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, हम लोग का क्लासेस को भी समाप्त करता है। मिलता है हमारा नई वीडियो में और न्यू क्लास में।